दोस्तों, ऐसा बोला जाता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो दोनों ही पार्टीज जो है एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी रेमेडी उनको मिलती है वो अवेल करना चाहते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो वाइफ के फेवर में ही सारे लॉज हैं मोस्टली। हस्बैंड के पास तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, वो जस्ट अपना डिफेंस कर सकता है। वाइफ जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो बनाए गए लॉज हैं उनका बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि मिसयूज़ भी करती हैं। और ख़ास तौर पे जो मेंटेनेंस के केसेस होते हैं वहाँ पर वाइफ जो है अपनी इनकम कंसील करके, अपनी सैलरीज को कंसील करके हस्बैंड की सैलरी को शो करके कोर्ट में मेंटेनेंस लेती हैं। तो ऐसे ही केसेस में वाइफ जो है अगर उनको हस्बैंड की इनकम का ना पता हो तो वो क्या करती हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आरटीआई फाइल करती हैं और वहाँ से वो मांगती हैं कि हस्बैंड की आईटीआर जो है पिछले 2-3 साल की, 4 साल की, वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर आरटीआई एक्ट वाइफ को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है या नहीं? अभी रिसेंटली नवंबर 2020 की बात है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि यस, वाइफ जो है अपने हस्बैंड की इनकम जो है आरटीआई फाइल कर कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डिटेल्स हैं किसी भी पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न में जो डिटेल्स होती हैं वो पर्सनल है और वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट। मतलब किसी भी पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न को आप किसी को भी नहीं दोगे, एग्जम्पशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। सेक्शन 8 वहाँ पर बोलता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्टेड है अंडर आरटीआई एक्ट। बट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, श्रीमती सुनीता जैन वर्सेस पवन कुमार जैन। इसमें बोला कोर्ट ने दैट वाइफ वाज एंटाइटल्ड टू नो अबाउट द रेम्यूनरेशन ऑफ हर हस्बैंड। तो इन दो केसेस को सुप्रीम कोर्ट का तो फेवर में था कि हाँ डिस्क्लोज नहीं हो सकती, बट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनको डिस्टिंक्ट कर दिया। उसने बोला कि वाइफ एंटाइटल्ड है अपने हस्बैंड की रेम्यूनरेशन को जानने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया, रमेश रामचंद्र किडले वर्सेस महाराष्ट्र एसआईसी। इसमें बोला इन अ लिटिगेशन वेयर द इशू इन्वॉल्व इज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सैलरी डिटेल्स नो लॉन्गर रिमेन कन्फाइंड टू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या बोला बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि जो सैलरी डिटेल्स हैं हस्बैंड की वो अब पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं रहती। ठीक है, अगर कोई लिटिगेशन इस तरह की चल रही है मेंटेनेंस की, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इन्फॉर्मेशन है हस्बैंड की इनकम के बारे में वो एक्सेसिबल है वाइफ के लिए। तो इन दो डिसीजंस के बेस पे जो सीआईसी था उन्होंने बोला कि यस, वाइफ जो है हस्बैंड की इनकम डिटेल्स जो हैं वो जान सकती है और इसीलिए कमीशन ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्ट कर दिया कि वहाँ पर जो वाइफ थी उस केस में उनको जो भी उनकी टैक्सेबल इनकम है या ग्रॉस इनकम है हस्बैंड की जो भी अवेलेबल है 2017-18 की, वो 15 दिन के अंदर अंदर उनको दी जाए। तो ये डिसीजन था जहाँ पर वाइफ के राइट्स के बारे में सीआईसी ने मोहर लगा दी। राइट, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वाइफ के पास राइट है, वो हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको भी अवेयर रहना चाहिए। अगर आपका कोई जस्टिस चाहिए तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा। कोई कंसल्टेशन की हमारी कहीं आपको हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपकी ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।